12 मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की, चाहे उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, उसको हमने फैसला किया है कि उसको हम चौराहे पे लटकाएंगे, हैंग करेंगे, इबरतनाक सजा देंगे, ताकि कभी किसी के वहम गुमान में भी ना हो कि 12 मई जैसा सानेहा किया जाए। इसी तरीके से बल्दिया फैक्ट्री 300 इंसानों को जला के राख कर दिया गया। उसके बाद उसके मालिकान से पैसे लिए गए और वो पैसे उन बेचारे गरीब इंसानों के माँ बाप, बहन बच्चों, उनकी बीवियों, उनकी बहनों, उनकी माएँ, उनके वालिदैन, उनके भाइयों को देने के बजाय कुछ ज़मीर फरोश लोग उन पैसों को खा गए और खाने के बाद उन पैसों से खा भी गए, असलहा भी लिया और अय्याशियाँ भी की। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, इसमें कोई भी हो, मैंने डीजी नैब को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और उनको ये कहा है कि अगर किसी भी मसलहत के तौर पे वाइटो लगा के किसी का भी नाम मिटाया गया हो GIT से, उसको वापस लिखें और किसी को ना बख्शें, हर एक को सज़ा दें, क्योंकि उनका खून और उनके वारिसों का पैसा ये हमारी जिम्मेदारी है। जो कल्परेट है उसको सज़ा दे दें। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा हिम्मत नहीं करेंगे लोग कि इस किस्म के घिनौने कामों में इन्वॉल्व हों। तीसरा केस जो हम सोचते हैं कि जिसको डेप्थ तक इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो ये है कि कराची से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असलहा पकड़ा गया है। हम ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक पता लगा चुके हैं कि ये असलहा किस पीरियड में ख़रीदा गया, कहाँ से ख़रीदा गया, किन लोगों ने ख़रीदा, और जाहिर है कि ये कोई छुरी काटे तो थे नहीं, ये कोई टीटियाँ तो थी नहीं, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थीं, ये क्लैशंकोस थीं, ये मशीन गन्स थीं और पता नहीं क्या क्या, ये तो नाम भी मुझे इतने अच्छे नहीं आते, कोई लॉन्चर वॉन्चर थे, ये सारी चीज़ें थीं। तो ये टारगेट किलिंग के लिए नहीं ख़रीदे गए थे, ये असले ख़रीदे गए थे फ़ौज से लड़ने के लिए। ये फ़ौजी असला है जो कि एहतमाल ये है कि ये फ़ौज से लड़ने के लिए ख़रीदा गया था, या रेंजर्स से लड़ने के लिए ख़रीदा गया था, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस से लड़ने के लिए ख़रीदा गया था।